How to add new account in SARC. Go to Option Account or press Shift plus F1 key. Then select ledger group in which you want to create a new account. Press Enter or click on Show. अपना अकाउंट हेड टाइप कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। अगर पार्टी किसी छोटे स्टेशन से है तो एड्रेस इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अगर पार्टी किसी बड़े शहर से है तो एड्रेस एंटर करना जरूरी है। अगले टेक्स्ट बॉक्स में जाने के लिए टैब की प्रेस करें। स्टेशन, अगर स्टेशन लिस्ट में पहले से ऐड है तो उसी सिलेक्ट कीजिए, अन्यथा F5 प्रेस कीजिए, नया स्टेशन और स्टेट डिफाइन कीजिए और सेव कर दे। उसके बाद जो स्टेशन आपने डिफाइन किया है उसी सिलेक्ट कीजिए। अब पिन कोड एंटर करें। फॉर इवे बिल एंड डिस्टेंस इट्स मैंडेटरी। जोन या बीट या टूर के लिए अगर जोन लिस्ट में ऐड है तो उसी सिलेक्ट कीजिए। अगर एग्जिस्ट्स नहीं करता तो F5 प्रेस कीजिए, नया जोन डिफाइन कीजिए और सेव कर दे। उसके बाद जो जोन आपने डिफाइन किया है उसी सिलेक्ट कीजिए। ओपनिंग बैलेंस डिफाइन प्रीवियस बैलेंस ऑफ अकाउंट। अगर पार्टी का कोई बाकी बैलेंस है और वो क्रेडिट बैलेंस है तो अमाउंट के आगे नेगेटिव डैश साइन लगा दे। यहाँ मल्टीपल बिल्स का ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर आप बिल नंबर एंटर नहीं करना चाहते तो टेक्स्ट बॉक्स में सिर्फ OP एंटर कर दे। अब सिलेक्ट करें कि पार्टी स्टेट के अंदर है या इंटरस्टेट, और सिलेक्ट करें कि पार्टी रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, कॉम्पोजिशन में है या रिटेलर है। डिस्टेंस पिन कोड से पिन कोड तक होना चाहिए। अगर आपको एग्जैक्ट डिस्टेंस पता नहीं है तो GST वेबसाइट पर जाकर अपना पिन कोड और पार्टी का पिन कोड एंटर करें। डिस्टेंस में लगभग 10% मार्जिन अलाउड है। अगर डिस्टेंस सही नहीं होगा तो आप ईवे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे। अब GST नंबर एंटर करें। साथ ही ये भी सिलेक्ट करें कि GST नंबर रजिस्टर्ड अगेंस्ट पैन और अगेंस्ट टैन। अब आप पार्टी की बाकी जानकारी भी भर सकते हैं अगर जरूरी हो, जैसे ईमेल ID, फोन नंबर आदि, और सेव पर क्लिक करें। अकाउंट क्रिएट करने का एक और ऑप्शन भी अवेलेबल है, क्रिएट अकाउंट यूजिंग GST नंबर। इसमें GST नंबर एंटर करें, कैप्चा भरिए और सर्च पर क्लिक करें। उसके बाद कॉपी इन्फॉर्मेशन टू अकाउंट मास्टर ऑप्शन पर क्लिक करें। ध्यान रहे, पिन कोड और डिस्टेंस आपको मैन्युअली एंटर करनी होगी। जो नया अकाउंट आपने क्रिएट किया है उसे देखने के लिए मास्टर में जाए, फिर लेजर मास्टर और दोबारा लेजर मास्टर। अब पार्टी का नाम सर्च करें। पार्टी मिलने पर उस पर डबल क्लिक करें और एडिट कर लें। एडिट करने के बाद अपडेट बटन पर क्लिक करें, देन ओके। कस्टमर, सप्लायर और एडवांस लेजर के लिए यही प्रोसेस है। आप इन कॉलम्स को कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। डिजायर्ड कॉलम्स को एक्टिव और अनवांटेड कॉलम्स को इनएक्टिव कर सकते हैं। इसके लिए टूल्स में जाइए, फिर कॉन्फ़िगर मास्टर एंड देन अकाउंट मास्टर में जाइए। रिस्पेक्टिव लेजर को सिलेक्ट कीजिए। ऑल प्रोसीड बटन पर क्लिक कीजिए। यहाँ से आप स्पेस बार का उपयोग करके कॉलम्स को एक्टिव या इनएक्टिव कर सकते हैं। फिर सेव बटन पर क्लिक करके ओके करें। उसके बाद क्रिएट न्यू अकाउंट मास्टर टैब को दोबारा ओपन करें। जनरल लेजर बैलेंस शीट ग्रुप सिलेक्शन गाइड। जनरल लेजर में नया अकाउंट क्रिएट करते समय बैलेंस शीट ग्रुप का सही सिलेक्शन बहुत जरूरी है। अगर ग्रुप गलत सिलेक्ट किया जाता है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रिपोर्ट्स गलत हो सकती है। अब आपको सभी लेजर ग्रुप्स की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बताई जाएगी। 1. प्रोप्राइटर्स कैपिटल इस ग्रुप के अंदर प्रोप्राइटर और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स क्रिएट किए जाते हैं। एग्जाम्पल्स: कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट। 2. रिजर्व एंड सरप्लस इस ग्रुप के अंदर रिजर्व और प्रॉफिट से रिलेटेड अकाउंट्स क्रिएट किए जाते हैं। एग्जाम्पल्स: प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रिटेन्ड अर्निंग्स। 3. सिक्योर्ड लोन्स इस ग्रुप के अंदर अन लोन्स के अकाउंट्स क्रिएट किए जाते हैं जो नेशनलाइज्ड बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए गए होते हैं। एग्जाम्पल्स: बैंक टर्म लोन, व्हीकल लोन, होम लोन, मशीनरी लोन। 4. अनसिक्योर्ड लोन्स इस ग्रुप के अंदर अन लोन्स के अकाउंट्स क्रिएट किए जाते हैं जो फ्रेंड्स, रिलेटिव्स,
डायरेक्टर्स या सिस्टर कंसर्न से लिए गए होते हैं। एग्जाम्पल्स: लोन फ्रॉम डायरेक्टर, लोन फ्रॉम पार्टनर, लोन फ्रॉम रिलेटिव, लोन फ्रॉम सिस्टर कंसर्न। 5. सी अकाउंट्स इस ग्रुप के अंदर कैश क्रेडिट सीसी या ओवरड्राफ्ट से रिलेटेड अकाउंट्स क्रिएट किए जाते हैं। एग्जाम्पल्स: कैश क्रेडिट अकाउंट, ओडी अकाउंट। 6. करंट लायबिलिटीज इस ग्रुप के अंदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज के अकाउंट्स क्रिएट किए जाते हैं। एग्जाम्पल्स: सैलरी पेएबल, जीएसटी पेएबल, ऑडिट फी पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, टीडीएस पेएबल, पीएफ पेएबल, ईएसआई पेएबल। 7. फिक्स्ड एसेट्स इस ग्रुप के अंदर बिजनेस की फिक्स्ड एसेट्स के अकाउंट्स क्रिएट किए जाते हैं। एग्जाम्पल्स: लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर्स, कार, स्कूटर, ऑफिस इक्विपमेंट। 8. लोन्स एंड एडवांसेस इस ग्रुप को नॉन ट्रेड एडवांसेस भी कहा जाता है। इसमें अन लोन्स और एडवांसेस के अकाउंट्स क्रिएट किए जाते हैं जो बिजनेस ने किसी व्यक्ति या सिस्टर कंसर्न को दिए होते हैं। एग्जाम्पल्स: लोन टू सिस्टर कंसर्न, लोन टू एम्प्लॉय, लोन टू रिलेटिव, एडवांस रिकवरेबल। 9. करंट एसेट्स इस ग्रुप के अंदर करंट एसेट्स के अकाउंट्स क्रिएट किए जाते हैं। एग्जाम्पल्स: एडवांस इनकम टैक्स, जीएसटी, इनपुट, टीडीएस, रिसीवेबल, टीसीएस, रिसीवेबल क्लेम, रिकवरेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस। 10. मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटन ऑफ इस ग्रुप के अंदर ऐसे एक्सपेंसेस के अकाउंट्स क्रिएट किए जाते हैं जो अभी तक राइट ऑफ नहीं किए गए हैं। एग्जाम्पल्स: प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 11. सिक्योरिटी डिपॉजिट्स इस ग्रुप के अंदर सिक्योरिटी के रूप में जमा करवाई गई अमाउंट्स के अकाउंट्स क्रिएट किए जाते हैं। एग्जाम्पल्स: इलेक्ट्रिसिटी सिक्योरिटी डिपॉजिट, टेलीफोन सिक्योरिटी डिपॉजिट, गैस एजेंसी सिक्योरिटी, टेंडर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी डिपॉजिट विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। 12. कैश एंड बैंक बैलेंसेस इस ग्रुप के अंदर कैश और बैंक से रिलेटेड अकाउंट्स क्रिएट किए जाते हैं। एग्जाम्पल्स: कैश इन हैंड करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडीआर, एनएससी, पेटी कैश। 13. एक्सपेंसेस इस ग्रुप के अंदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अकाउंट्स क्रिएट किए जाते हैं। एग्जाम्पल्स: सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ऑडिट फी, लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस, बैंक चार्जेस, इंटरनेट एक्सपेंसेस। 14. मिसलेनियस इनकम इस ग्रुप के अंदर इनडायरेक्ट इनकम के अकाउंट्स क्रिएट किए जाते हैं। एग्जाम्पल्स: इंटरेस्ट इनकम, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, मिसलेनियस इनकम। ट्रेडिंग अकाउंट रिलेटेड ग्रुप्स ये ग्रुप्स ट्रेडिंग अकाउंट में उसे होते हैं और बिजनेस की परचेज, सेल और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ओपनिंग स्टॉक फाइनेंशियल ईयर के शुरू में अवेलेबल स्टॉक, परचेज, बिजनेस के लिए खरीदा गया माल। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस जो माल को परचेज या मैन्युफैक्चर करने में डायरेक्टली लगते हैं। एग्जाम्पल्स: फ्रेट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, लोडिंग एंड अनलोडिंग, वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, सेल, बिजनेस द्वारा बेचा गया माल। मिसलेनियस इनकम ट्रेडिंग से संबंधित अन्य इनकम या इनडायरेक्ट इनकम के अकाउंट्स। एंटर अकाउंट हेड, अकाउंट का प्रीवियस बैलेंस एंटर करें और वो क्रेडिट बैलेंस है तो अमाउंट के आगे नेगेटिव साइन लगा दे एंड देन क्लिक ऑन सेव।